कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोल की तैयारी में है। कांग्रेस के नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लाने के ऐलान के बाद मनोहर सरकार की बेचैनी भी बढ़ गई है। सदन में हो हल्ला जारी है और इसी शोरगुल के बीच बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी किया है, जिसका मतलब साफ है कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बीजेपी का कोई भी विधायक पार्टी के खिलाफ वोटिंग नहीं कर पाएगा। व्हिप के बाद पार्टी लाइन से हटकर कोई विधायक अगर वोटिंग करता है या अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो सकती है। बीजेपी ने विधायकों को व्हिप जारी किया तो जेजेपी और कांग्रेस ने भी ऐसा ही कदम उठाने में देर नहीं लगाई और उन्होंने भी अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने के लिए फरमान जारी कर दिया। पूरी तरह से डरी हुई है, घबराई हुई है। व्हिप जारी करने का मतलब ही ये है कि वो जानते हैं कि इनके खुद के एमएलए जो हैं, कल जो है आपने देखा किस तरह से एक इंडिपेंडेंट एमएलए वो भी इनके खिलाफ बोले, इनके खुद के एक सहयोगी एमएलए जो हैं वो भी खिलाफ बोले सारी बात। आज भी जो है इनके एमएलए जो हैं बोल रहे थे दबे स्वर में, बेशक बोलने पर थोड़ा बहुत तो बोलने की कोशिश कर रहे थे। सो ये सब जानते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन किसानों के हक में है, कौन किसानों के विपक्ष में है। जो किसानों के हक में है वो वोटिंग से पता चल जाएगा। किसी का मन पहले कौन टटोल सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि सरकार पूरी तरह से मजबूत है। हम सरकार के एलाइस हैं, उस नाते में ये कह सकता हूं। रही बात विधायकों का मन है वो किसको वोट करते हैं किसको नहीं करते। जननायक जनता पार्टी के सभी विधायक आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में सरकार के साथ हैं और मैं उम्मीद करता हूं साथ ही रहेंगे। और बाकी भी आप पूछ लेना किसी से उसका क्या मन है। मैं तो ये मान के चलता हूँ सरकार पूरी तरह से मजबूत है और जननायक जनता पार्टी के विधायक भी सभी सरकार के साथ हैं। उधर किसानों के मुद्दे पर जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने अपनी ही सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा है, हरियाणा सरकार एमएसपी पर अपना कानून लाए क्योंकि किसानों की हालत बेहद खराब है। जब हरियाणा सरकार बाजरा मक्का जौ पर दे सकती है, कपास पर दे सकती है, एमएसपी का कानून इस पर बना सकती है, तो हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए, हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए गेहूं और जीरी पर क्यों नहीं बना सकती। केंद्र सरकार अपने कानून बनाए। मेरे हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि एमएसपी के ऊपर हरियाणा प्रदेश, हरियाणा सरकार अपना खुद का कानून लाए हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए, हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए। आपको कौन रोकता है ये कानून लाने? चलिए अब आपको आंकड़ों का गणित भी समझाते हैं कि विधानसभा में किस पार्टी की क्या स्थिति है। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें खाली। मौजूदा विधानसभा में सदस्यों की संख्या देखें तो 88 है, जिनमें 40 बीजेपी, 30 कांग्रेस, 10 जेजेपी विधायक, 7 निर्दलीय और एक हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा है। ऐसे में मनोहर सरकार को 45 विधायकों का समर्थन जुटाना होगा। बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बनी सरकार के पास 55 विधायकों का समर्थन हासिल था, लेकिन फिलहाल 8 विधायक सरकार से अपनी नाराजगी जता चुके हैं। हालांकि जेजेपी के 6 विधायक कृषि कानून के खिलाफ हैं और समर्थन दे रहे 2 निर्दलीय विधायक भी अब सरकार का साथ छोड़ चुके हैं। इस तरह से कुल 8 विधायक सरकार के खिलाफ हो गए हैं, जिसके बाद हरियाणा सरकार के समर्थन में विधायकों की संख्या फिलहाल 47 है। ऐसे में देखना है कांग्रेस ने मनोहर सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का जो दांव खेला है उसमें कितने विधायक साथ खड़े होते हैं और कितने विरोध में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।